कर्मवीर क्लासेस में आपका बहुत बहुत वेलकम है। मोटिवेशन के लिए सबसे पहले मेरी वीडियो को लाइक कर दे और साथ ही अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दे। मैं क्लास 11th की जो बिज़नेस स्टडीज़ हैं उसका चैप्टर डिस्कस कर रही हूँ। मैं आपको बिल्कुल एक एक पॉइंट, आपके चैप्टर का एक एक पॉइंट बहुत डिटेल में लेकर चल रही हूँ। कुछ स्टूडेंट होंगे कहने वाले कि मैम आप तो बहुत धीरे धीरे चल रहे हो, एक चैप्टर कब कंप्लीट होगा। लेकिन मेरा ट्रस्ट कीजिए, अगर आप एक एक पॉइंट को मेरे समझाए हुए को डिटेल में जान लेंगे तो आपको आगे आने वाले जो ईयर है कॉमर्स में आपको कभी भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं उठानी पड़ेगी। इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में लेकर चल रही हूँ, क्योंकि जो क्लास 11th है वो आपका बेस प्रिपेयर करती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के बारे में। तो ये सबसे पहले होता क्या है, एक्टिविटीज़ विच आर मेड फॉर असिस्टिंग ट्रेड। जो हमारा ट्रेड है, हमने पढ़ा था कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज नो एज ट्रेड। तो वो उसी ट्रेड को जो हम सर्विसेज हेल्प करती है, सर्विसेज विच फैसिलिटेट्स टू ट्रेड, जो सर्विसेज हमारे ट्रेड में हेल्प करती है या असिस्ट करते हैं उसे हम ऑक्सिलरीज टू ट्रेड कहते हैं, व्यापार की सहायक क्रियाएं। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है या जो हमारे पॉइंट्स है, फर्स्ट है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन ये कैसे हेल्प करता है। मान लीजिए कि आप कोई बिजनेसमैन है, आपका सामान बिल्कुल बनकर तैयार है, लेकिन उस सामान को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, ट्रांसपोर्ट की भी और कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन की ज़रूरत इसलिए ताकि आपको ये बता सके कि आपको कितने माल की डिलीवरी चाहिए या आपको कितने सैंपल चाहिए, आपने कितना माल प्रिपेयर करवाया। तो आप बार बार तो उस इंसान के पास जाकर कहेंगे नहीं कि मुझे ये दो ये दो ये दो। तो कम्युनिकेशन की प्रोसेस तो यहाँ यूज़ होती है, और वो माल जब आपका बनकर तैयार हो जाता है तो वो ट्रांसपोर्ट की हेल्प से कस्टमर तक पहुँचाया जाता है। सेकंड ऑप्शन है हमारा बैंकिंग। अब शुरू में कोई बिज़नेस अपना सेटअप करते हैं तो उसके पास नहीं होता इतना इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वो क्या होता है, या तो लोन लेता है, क्रेडिट फैसिलिटीज़, कैश, जितनी भी ज़रूरत होती है वो हमारी बैंकिंग सर्विसेज उसे प्रोवाइड करती है। थर्ड है हमारा इंश्योरेंस। अब कभी कभी बिजनेस में थेफ्ट, कोई भी चोरी हो जाती है, आग लग जाती है, या जो भी नेचुरल जो हमारे डैमेज हो जाते हैं उसके लिए हम जिसका यूज़ करते हैं वो हमारे इंश्योरेंस है, ताकि हम जो रिस्क हमारे अराइज हुए हैं उससे हमारी प्रोटेक्शन हो सके। जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वेयर हाउसिंग। मान लीजिए कि आपने कोई सामान बनवाया है, वो ज़रूरत से ज़्यादा बन गया है और उस टाइम कस्टमर को उस माल की इतनी ज़रूरत नहीं है, तो आप उस माल को बाहर तो फेंक नहीं सकते हो। उस माल को एक सुरक्षित जगह पर रखने के लिए वेयर हाउसिंग की जो सर्विस है वो प्रोवाइड की जाती है। जो आपका सामान बिना बेचा हुआ रह गया है या ज़रूरत से ज़्यादा हो गया है तो उसे एक स्टॉक में रखा जाता है ताकि वो नेक्स्ट ईयर आपका यूज़ में आ सके। जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एडवर्टाइजिंग। जो हम एडवर्टाइज करते हैं ताकि हमारी जो बिज़नेस की है वो ग्रोथ अच्छे से हो जाए। अगर हमारे कस्टमर को यही नहीं पता होगा कि जो सामान हम बना रहे हैं वो मार्केट में अवेलेबल है भी या नहीं, तो उसके लिए जो हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं वो एक हेल्पफुल सर्विस है ताकि हमारे बिजनेस की ग्रोथ हो सके। कस्टमर को ये पता चले कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा इतने टाइम में और आप उसे जाकर खरीद सकते हैं। इसके आगे हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। जो ये हमारे नॉर्मल ऑब्जेक्टिव है जो एक बिजनेसमैन शुरू में किस लिए सेटअप करता है। सबसे मेन तो प्रॉफिट अर्निंग। ये सबको पता है कि अगर हम कोई बिज़नेस सेटअप कर रहे हैं तो बेबाक तो कर नहीं रहे होंगे, कुछ ना कुछ चाहिए होगा। तो प्रॉफिट, हमें अगर अपने बिज़नेस में प्रॉफिट अर्न करना, ये एक मेन ऑब्जेक्टिव है एक बिज़नेस का। फिर रेपुटेशन। जो रेपुटेशन है हमारे बिजनेस की वो तभी होगी जब हमारा बिजनेस ग्रोथ करेगा, उसका जो साइज़ है वो ग्रेटर हो जाएगा और हमारी जो मार्केट में गुडविल है वो अच्छी होगी। फिर एज ए सोर्स ऑफ इनकम, कि हमारी आय के रूप में भी हम एक काम करता है ताकि हम बिजनेस से प्रॉफिट कमाकर अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। जो हमारा
फोर्थ पॉइंट है वो है ए सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर ग्रोथ ऑफ बिजनेस। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये भी है कि हमें जो बिज़नेस है उसकी नेक्स्ट ईयर ग्रोथ होती जाती है। मान लीजिए आपने बिज़नेस सेटअप किया, कभी लॉस हो जाता है, लेकिन आपका मेन मोटिव क्या होता है, आप प्रॉफिट कमा सकें। इसकी वजह से जो आपके फाइनेंस है, जो आपका प्रॉफिट होता है, वो आपके बिज़नेस की ग्रोथ में हेल्प करता है। फिर फोर नॉलेज, शुरू में हम किसी भी फील्ड में जाते हैं हमें इतनी नॉलेज नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे जब हम उस चीज़ के बारे में सीख जाते हैं तो उस जो स्पेशल स्किल्स आ जाती है, आपका जो माइंड है वो बिल्कुल ओपन हो जाता है उस चीज़ के बारे में, आपको वो नॉलेज हो जाती है जो जिसकी आपको ज़रूरत है। फिर आप मार्केट में अपनी वैल्यू अच्छे से बना सकते हैं। नेक्स्ट है मल्टीपल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। जो मेन मोटिव है इनके अलावा क्या होते हैं। फर्स्ट है मार्केट स्टैंडिंग, मार्केट में आपका स्टैंड होना चाहिए। पोजीशन ऑफ एंटरप्राइज इन रिलेशन टू अदर, मान लीजिए आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, शैम्पू का ले लीजिए फॉर एग्जांपल, तो आपकी ओनली एक कंपनी नहीं जो शैम्पू बना रही है, बहुत सारी ऐसी कंपनी है, लेकिन अगर आपकी चीज़ बेटर है तो वो जो अदर कॉम्पिटिटर होंगे उनके बीच में आपकी गुडविल बहुत अच्छी होगी। तो मार्केट में स्टैंड होना भी बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव है। फिर इनोवेशन मीन्स कुछ क्रिएटिव करना, न्यू आइडियाज़ और वे। फॉर एग्ज़ाम्पल के ले लीजिए कि जितनी भी डिस्कवरी होती है या कुछ भी होता है तो इन सब की शुरुआत कभी ना कभी तो हुई होगी। तो इस तरह से अगर हम बिज़नेस में एक बहुत लंबे ईयर से लगे हुए, कई सालों से हम अपना बिज़नेस सेटअप करके चला रहे हैं, तो हमें ये पता चल जाएगा कि इस चीज़ से या इस ट्रिक से हम अपने बिज़नेस को अच्छे से चला सकते हैं, क्योंकि उस चीज़ की आपको नॉलेज हो गई है और आप पता लगा सकते हैं। आपके अंदर न्यू आइडियाज़ ज़रूर आएंगे कि आप अपने बिजनेस को इस तरीके से अच्छे वे में चला सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन है प्रोडक्टिविटी, ग्रेटर प्रोडक्टिविटी बाय द बेस्ट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। आप फर्स्ट ईयर फॉर एग्जांपल के लिए ले लीजिए, आप अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता आपके लिए जो रॉ मटेरियल है आप उसका ज़्यादा यूज़ कर देते हैं, लेकिन जो आपका प्रोडक्ट है वो बहुत कम मात्रा में बनता है। लेकिन जितने ईयर बीतते जाएंगे आपको उस चीज़ की नॉलेज होती जाएगी, आप बहुत अच्छे से अपने रिसोर्सेज है उनका यूज़ करेंगे, तो आपकी प्रोडक्टिविटी है वो थोड़े रिसोर्सेज में भी बहुत अच्छी हो जाएगी। जो आपका नेक्स्ट ऑप्शन है फिज़िकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ये फॉर एग्जांपल के लिए ले लीजिए, आपके बिज़नेस में सेटअप करने के लिए मशीन की भी ज़रूरत होती है, रॉ मटेरियल के लिए प्लांट्स की भी ज़रूरत होती है, आपको बैठने के लिए एक अच्छा सा ऑफिस भी चाहिए, अपने बिज़नेस को चलाने के लिए एक इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। तो जो ऑब्जेक्टिव है इसमें ये है कि अगर आपकी ये चीज़ें सारी अच्छी हो जाती है, आपको फंड्स भी टाइम पे मिल जाता है, मशीन, प्लांट्स, ऑफिस, जितनी भी चीज़ें एक टाइम पे मिल जाती है, तो आप अपने बिजनेस को बहुत बेटर वे में चला सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ये पॉइंट बहुत बार रिपीट हो चुका है कि अर्निंग प्रॉफिट, आपको जो प्रॉफिट है वो अर्न करना है। फिर है मैनेजर परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट, मान लीजिए आपने जो मैनेजर है उसकी परफॉर्मेंस है या जो हमारे बिज़नेस का डेवलपमेंट है वो भी अफेक्ट करता है हमारे बिज़नेस को। अगर हमारा जो मैनेजर परफॉर्मेंस है, जो प्रोग्राम एडवर्टाइजमेंट के लिए टाइम पर किए जाते हैं, तो उससे हमारे जो मैनेजर की परफॉर्मेंस है उसमें सुधार आता है, और उसी सुधार की वजह से जो हमारा प्रोग्राम है वो बेटर वे में चलते हैं और हमारा बिजनेस है वो डे टू डे ग्रोथ करता है। एक सबसे मेन ये है पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर आप एक बिजनेसमैन क्या, आप अगर एक इंसान भी है तो आप में जो एटीट्यूड होना चाहिए वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। आपने कभी कभी देखा होगा, कभी क्या हमेशा देखा होगा, जितने भी जो सफल इंसान है वो बहुत सिंपल तरीका पसंद करते हैं और उनका एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा है। अगर हम अपनी गलतियों से सीखते रहेंगे तो हमारे अंदर भी एक दिन पॉजिटिव एटीट्यूड ज़रूर बन जाएगा।
लास्ट है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। आजकल क्या हो गया है, जितने भी बिजनेसमैन के बिजनेस में जितने भी लेबर्स काम करते हैं वो उन्हें सोशल मतलब या तो उन्हें कुछ अगर लग जाए तो फंड प्रोवाइड रखते हैं, उनके लिए अलग से फंड रखते हैं, या उनके बच्चों के लिए स्कूल। तो ये सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आज के टाइम में डेवलप हो गई है। तो आज बिजनेस स्टडीज़ में इतना ही। कल हम इस चैप्टर के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आप मेरी आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए।